तो आज हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम देखेंगे। थ्री मोमेंट थ्योरम का हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए, जो कि क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया हूँ। ये क्वेश्चन है, अ कंटिन्यूअस बीम ए बी सी ऑफ कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली सपोर्टेड एट ए बी एंड सी। ए बी और सी पे सिंपली सपोर्टेड है। द बीम कैरी अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन लग रहा है ए बी पे in the span AB and a central clockwise couple at 300 किलो न्यूटन मीटर। एक कपल दे दिया है बी और सी पे, बी सी एज सोन इन फिगर। फाइंड द सपोर्ट मोमेंट एंड प्लॉट द शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। हम लोग को इसका शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालना है और थ्री पॉइंट थ्योरम मेथड से निकालना है। तो थ्री पॉइंट थ्योरम मेथड का कुछ बेसिक स्टेप है, वो किया है। पहला हम लोग क्या करना रहता है, पहला इसमें हम लोग को ड्रॉ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोग को फ्री बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम बनाना रहता है। तो यहाँ से ये तो सॉल्यूशन इसका देते हैं, सॉल्यूशन। तो इसी को एक्सटेंड करते हैं इधर से नीचे। एक बेस लाइन ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या कहता है, हम लोग का कहता है कि यहाँ पे हम लोग को इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग का ये फिक्स रहता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम यानी हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट, अगर मेरा लोड सेंट्रल पे लगा हो तो मेरा क्या स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्रायंगल शेप में बनेगा। और उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL/4 होगा। तो ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने तीन डायग्राम दिया है। एक सेंटर में लोड है, एक ए बी दोनों पॉइंट पे लोड है, उसमें हो जाता है WAB/L। अगर हम लोग इधर से निकालते हैं तो WAB/L होता है, और इसमें WL²/8 होता है अगर UDL लगा हुआ है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, सीधा ट्रायंगल इसमें बना देते हैं। और इसका जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, WL/4। WL5 इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू है 40 इंटू 5/4। ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा, ये आ जाएगा 50, 1050। ये आ जाएगा 50। अब हम लोग को निकालना कपल का। तो कपल का हम लोग जानते हैं, कपल का ऐसे मैंने लिखा नहीं क्योंकि कपल उतना आता नहीं है। कपल का हम लोग निगलेक्ट भी करते हैं। तो कपल का क्या होता है ना, कि जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। और इसमें हो जाता है जो इसका मैक्सिमम मिलता है, यानी जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये लेते हैं, ये हो गया। इसमें कपल का होता है जितना पे लगा हुआ है /2, 300/2, 150। माइनस नहीं लेना है क्योंकि नीचे में ही है। तो ये 150। तो ये हो गया हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग का पहला हो गया, हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल दिए हैं। नॉर्मल में फ्री बॉडी डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट हम लोग इसका निकाल दिए हैं। अब दूसरा स्टेप है कैलकुलेट एरिया एंड सेंट्रॉइड ऑफ फ्री बॉडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग को इसका एरिया सेंट्रॉइड निकालना है। तो एरिया और सेंट्रॉइड का भी मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ कि एरिया इसका निकालेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ बेस इंटू WL/4 जो इसका मैक्सिमम हाइट है। इस तरह से इसका भी जगह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक पाराबोला स्ट्रक्चर है, पाराबोला का होता है 2/3L इंटू WL²/8। और सेंट्रॉइड का इसका हो जाता है L/2 लेफ्ट साइड के लिए L/2, राइट साइड के लिए भी L/2। इसका लेफ्ट साइड के लिए L+A/3 और L+B/3। अगर इस साइड का ले रहे, लेफ्ट साइड का ले रहे तो L+A/3, राइट साइड का ले रहे तो L+B/3। और हम अगर UDL लगाते हैं तो UDL में L/2 हम लोग का सेंट्रॉइड होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक सेंटर में लोड लगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा W, इसका हो जाएगा सेंटर में लगा हुआ L/2, यानी दोनों साइड L/2। तो इसका यहीं पे ले लेते हैं। अगर इस सेक्शन का बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा
हाफ इंटू बेस, यहाँ का बेस 10 है और हाइट आपका कितना आ गया 50, नहीं बेस आपका 100 आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 40 इंटू 10, 5 है, सॉरी गलती थे, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 100। उसके बाद तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से 5 500, ये आपका 500 हो गया। उसके बाद अगर इसका x1 निकालते हैं यानी एक्सएल निकालते हैं, तो एक्सएल हम लोग को क्या था, एक्सएल यहाँ पे था l/2, l कितना है 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे ही अगर हम लोग निकाले a1 x1, मान लीजिए ये एरिया है, ये x है, तो a1 x1 तो 500 इंटू 5 इक्वल टू 2500, ये आ गया a1 x1। और यहाँ पे ही हम लोग ले लेते हैं L1, ये पूरा लेंथ L1 है, L1 को हम लोग 10 मीटर, 10 मीटर। अब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, इसका एरिया नीचे जितना है ऊपर उतना है, तो जितना नेगेटिव में रहेगा उतना पॉजिटिव में रहेगा, तो एरिया इसका 0 हो जाएगा। एरिया 0 होगा तो हम लोग को x निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर एरिया 0 है तो a2 x2 अगर ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और इसका L2 जो है, L2 हो जाता है कितना, L2 है 7.5 15 मीटर। तो यहाँ तक हम लोग का ये हम लोग क्या ले लिए, एरिया आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, ये सेंट्रॉइड आ गया, एरिया और सेंट्रॉइड दोनों सेक्शन का मेरा आ गया, ये 2 सेक्शन का एरिया सेंट्रॉइड निकल गया। तो एरिया सेंट्रॉइड मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसको मान लीजिए मैं स्टेप 2 लिख लेता हूँ, स्टेप 2, और ये मेरा मान लीजिए स्टेप फर्स्ट था। अब इसके बाद है अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम। 3 मोमेंट थ्योरम, तो अब आप लोग को जैसे 3 मोमेंट थ्योरम का जनरल इक्वेशन अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप 3 अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम। 3 मोमेंट थ्योरम को हम लोग को क्या, हमेशा 3 मोमेंट थ्योरम नाम से ही 3 मोमेंट है, तो हम लोग को 3 पॉइंट कंसीडर करना है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, ए बी और सी 3 पॉइंट लेंगे। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है, इसका होता है ए एम, पहला पॉइंट MA L1 प्लस 2 इंटू MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू, माइनस ले लेते हैं बाहर, और ये होगा 6 A1 x1 जो हम लोग ने निकाला था पीछे, बाई L1 प्लस 6 A2 x2 बाई L2। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से क्या है ना, अब ये जो हमारा फिगर था, यहाँ पे A पॉइंट और C पॉइंट पे हमारा जो A पॉइंट और C पॉइंट पे जो मोमेंट है वो 0 आता है, क्योंकि MA इज इक्वल टू 0 और MC इज इक्वल टू 0। ये क्यों 0 आता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेट पे 0 आता है, तो MA और MC 0 आ गया। तो MA इसमें है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2 MB L1 L2 हम लोग ने यहाँ लिखा था 10 और 15, तो यही लिख देंगे 10 प्लस 15 प्लस MC यहाँ से 0 था, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 A1 x1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते 2500 अपॉन L1 हम लोग का कितना था 10 था, तो यहाँ से 1 कट गया, और ये प्लस 6 इंटू A2 हम लोग ने देखा था, A2 यहाँ पे हम लोग का 0 आया था, A2 यहाँ पे 0 था, तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 50 MB इज इक्वल टू माइनस 150, इतना, यहाँ से सॉरी माइनस नहीं कटेगा, यहाँ से इसको काट दे, इसको काट देता है, तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पे MB का वैल्यू आ गया -30। TMC निकाल के TMT 3 मोमेंट थ्योरम लगा के हम लोग ने MB का वैल्यू निकाल दिया -30। अब मेरा स्टेप 3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 तक था अप्लाई TMT अप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है अलग अलग।
अलग अलग सपोर्ट रिएक्शन मतलब ए बी का अलग, बी सी का अलग सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं स्टेप 4, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालना है तो हम लोग को दो फिगर है, हम लोग का दो ए बी अलग कर लेते हैं और बी सी अलग कर लेते हैं। ये मेरा ए बी हो गया और ये मेरा बी सी हो गया। ए पॉइंट पे आर ए लगेगा, बी पॉइंट पे आर बी लगेगा, ये भी बी पॉइंट है तो आर बी लगेगा, ये सी पॉइंट है तो यहाँ पे आर सी लगेगा। यहाँ पे एक लोड है 40 किलो न्यूटन का, इसकी पूरी लेंथ 10 है। यहाँ पे एक कपल है 300 किलो न्यूटन का। अब क्या है, अब है ये मेरा एम बी यहाँ पे आ गया, मोमेंट एट बी आ गया है -30, -30 मतलब नीचे की ओर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको -30 लिख देंगे। ये हम लोग ने नीचे दिया है वो माइनस साइन को इंडिकेट कर देता है, और इसको भी नीचे की ओर ये भी 30 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी की बात समेसन मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 टेकिंग क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम लोग आर बी के टर्म में निकालते हैं तो आर बी के टर्म में ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर की ओर। अगर मान लीजिए इसको ऐसे रखते हैं तो आर बी को कैसे जाएगा, ये ऊपर की ओर लगा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, तो ये एंटी क्लॉक जा रहा है। तो एंटी क्लॉक में हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस आर बी इंटू 10, 40 नीचे आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आएगा, ये क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस 40 इंटू 5 40, और इसका यहाँ से डिस्टेंस 5, ये आर बी था, आर बी यहाँ से डिस्टेंस 10, 40 इंटू 5। और ये जो कपल है, ये कपल जो ये जो मोमेंट एम बी है, एम बी कैसे जाएगा, ये एम बी जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसको +30 लेते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग का आर बी निकल गया, आर बी इज इक्वल टू हम लोग का आएगा 23। अब हम लोग का यहाँ से आर बी निकल गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, समेसन एफ बाई 0 कर देना है, समेसन एफ बाई 0 कर देना है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 40। तो इससे हम लोग का आर ए निकल जाएगा, जो कि हम लोग का आएगा 17। आर ए निकल गया हम लोग का, आर ए और आर बी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को इससे आर बी और आर सी निकालना है, इसमें भी सेम करना है, समेसन एम बी 0 टेकिंग पॉजिटिव। ये इजी है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आरसी की वैल्यू हम लोग को 18 मिल गई, आरसी की वैल्यू 18 मिल गई, लेकिन हम लोग को यहाँ पे आरबी की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं। पूरा स्ट्रक्चर अगर कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आरसी इंटू 25, आरसी इंटू 25 पूरा, माइनस में 300 इंटू ये यहाँ पे लग रहा है आरबी प्लस आरबी और डिस्टेंस 10 यानी 10 आरबी, और ये नीचे लग रहा है -40 इंटू 5, ये हो जाएगा पूरा इक्वेशन। तो यहाँ पे सेम इक्वेशन जो मैंने अभी बोला वो लिख देता हूँ, आरसी इंटू 25 -300 प्लस 10 इंटू आरबी -40 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो इससे आपको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आरसी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, ये 5 आ गया। तो यहाँ से हम लोग को आरसी की वैल्यू भी आ गई, आरबी की वैल्यू आ गई।
यहाँ पे आरबी की वैल्यू आ गई। तो आरबी की वैल्यू हम लोग को कितना आ गई 5। तो हम लोग को सब कुछ अब मिल चुका है। अब हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को यहाँ तक हम लोग कर दिए थे फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग को निकालना है फाइंड फाइनल सपोर्ट रिएक्शन। फाइनल सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। फाइनल सपोर्ट रिएक्शन इसमें आर ए है 17, आर बी है 23 प्लस 5 ले लेते हैं 28, आर बी एक बार फिर से ले लेते हैं 5 और आर सी 18। ये रहा। अब हम लोग का क्या है, अब हम लोग को लास्ट में कहा गया है ड्रॉ एस एफ डी एंड नेट बी एम डी। हम लोग ने एक बी एम डी तो निकाल लिया और नेट बी एम डी। नेट बी एम डी में कुछ नहीं करना। हम लोग का जो यहाँ पे एम बी आया था, एम बी की वैल्यू जो -30 आई थी, हम लोग को यहाँ पे कहीं पे डोनेट कर देना है। एम बी की वैल्यू -30 हम लोग जब अगर नेट बी एम डी निकालते हैं तो जो टर्म निगेटिव में हो उसको पॉजिटिव ऊपर में लेते हैं और जो पॉजिटिव में हो उसको नीचे लेते हैं। तो ये निगेटिव में है -30, तो इसको ऊपर लेंगे। तो ऊपर में होगा -30 कहीं पे, ये यहाँ पे 100 आ रहा है तो -30 कहीं यहाँ पे आएगा। अब कुछ नहीं, इसको मिला देना है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से। ये मिल गया, ये मेरा नेट बीएमडी आ गया। नेट बीएमडी आ गया। इसमें अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डाल देते हैं तो ये हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को एस एफ डी निकालना है। एस एफ डी के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल जो हम लोग का स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर का एक फिगर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग ने बना लिया। एक मिनट, था ये एक यहाँ था, ए था, बी था, बीच में ए था, ए बी एंड सी। ये 40 किलो न्यूटन का यहाँ लोड था बीच में। ये है ए बी सी। अब हम लोग को कुछ नहीं करना। अब हम लोग को बगल में कैलसी रखना है और कैलकुलेट करते चलना है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन एस एफ डी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को आर एस 17 है तो हम लोग को 17 मार्क कर देना है। 17 पॉजिटिव में तो 17 और कैलसी पे लिख लेना है 17। तो इसके बाद 17 यहाँ से हाला है, यहाँ से ऊपर गया 17। अब 17 के बाद यहाँ तक 17 गया। इसके बाद क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको -40 यहाँ पे 40 नीचे की ओर लग रहा है, -40 ले लेना है। ये आ रहा है -23। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो सिमिलर सीधा जाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद जो लोड आया उसके बाद -23 आया, तो -23 नीचे जाना है। यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है 17, ये पॉइंट होगा -20, यानी ये पॉइंट 23 ले लेते हैं। तो ये आ गया 23 तो बी तक कुछ नहीं है, बी तक सामने हम लोग आ जाएंगे। बी के बाद हम लोग को +5 आया था, +5, ये आ गया -18, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये हो गया 18। उसके बाद हम लोग के पास सी तक कुछ नहीं है, सी तक 18 ही है, -18। आर सी हम लोग के पास क्या है, +18, ये आ गया 0 आने का मतलब हम लोग का सारा कैलकुलेशन सही है और ये अपने पॉइंट पे आ गया।
एसएफडी का पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ईजी है, ये टर्म ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव। तो ये था एसएफडी, ये था नेट बीएमडी और बीएमडी, और ये पूरा मेथड था हम लोग का फ्री मोमेंट थ्योरम, जिसको हम लोग आज सीखे हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में 2 से 3 पेज बन गया। इसका बहुत बड़े बड़े भी थ्योरम है, लेकिन कुछ नहीं करना, सबका सिंपल, जो भी स्टेप मैंने बताया सबका सिंपल स्टेप है। तो आप इसको भी एक बार नोट कर लेना, इस बहुत ही फायदा करेगा, इसको और इसको नोट कर लेना, और ये बहुत सिंपल स्टेप बन गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा।